हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो आप लोगों ने लास्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा होगा। सो इन टुडेज क्लास वी विल सी कि अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है मींस कायरल कार्बन है उसके अंदर अगर, तो उसमें हम नॉमेनक्लेचर देते हैं विच इज आर एंड एस नॉमेनक्लेचर, राइट? सो व्हेन we define the RSN nomenclature for the chiral carbon, what does R stand for? R stands for rectus, means right. Right means clockwise. So अगर मैं बात करूं कि R का मीनिंग क्या है, so R stands for rectus. Rectus means right, means clockwise direction. और अगर मैं S की बात करूं, so S का भी मीनिंग है sinister. Sinister means left. Left means anti-clockwise. नाउ वर्ड्स थोड़े अजीब से हैं, रेक्टस एंड सिनिस्टर। आपको इसमें इतना ध्यान नहीं देना है बिकॉज दीज आर जर्मन वर्ड्स। आप केवल ऐसे याद करो आर फॉर राइट, याद रहेगा, और राइट है तो क्लॉकवाइज, एंड एस फॉर लेफ्ट। आर से राइट समझना तो इजी है, एस ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट हो गया। अब अगर हम कोई भी प्रोजेक्शन बनाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, तो उसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका तो देख लेते हैं क्विकली। सो लेट्स से विल टेक वन एग्जांपल ऑफ CHO ले लिया हमने, यहाँ पे इधर ले लिया क्लोरीन, इधर ले लिया ब्रोमीन, और इधर ले लिया हाइड्रोजन। सो अब आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें प्रायोरिटी रूल फॉलो करते हो। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है उसको 1 देना शुरू करते हो। सो ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें ब्रोमीन को हम देंगे नंबर 1, देन क्लोरीन नंबर 2, एंड ऑफ कोर्स देन कार्बन आता है तो नंबर 3, और लास्ट में क्या रह गया, हाइड्रोजन विच इज द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो अगर कहने का मतलब ये है, एक बार आपने 1 2 3 कर दिया तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को छोड़ दो एंड ऑर्डर फॉलो करो। 1 से आप ऐसे घुमाइए 1 2 3। अब देखो कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? राइट, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तो आपने ये देखा एंटी क्लॉकवाइज है, एक आपने ये देखा कि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो वर्टिकल पे है, अगर वो वर्टिकल पे है तो जैसा भी हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो एस रहता है, और अगर क्लॉकवाइज है तो वो आर रहता है। सो इफ द लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल साइड, नीचे या ऊपर, तो हमारा क्लॉकवाइज मतलब आर आएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर आता है तो हम नॉमेनक्लेचर देंगे एस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज COH। अब हमने लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जानबूझ कर लिया है हॉरिजॉन्टल पे, यहाँ पे भी सेम डाल देते हैं, कुछ कुछ ब्रोमीन डाल दो, यहाँ पे क्लोरीन ले लो। अब नंबरिंग करो, ब्रोमीन इज 1, क्लोरीन इज 2, एंड कार्बन पे आ गया 3। अगेन 1 2 3 की तरफ हमें काउंट करना है बिकॉज लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नहीं देखना है हमको। सो 1 2 3 इस तरह से गए हम। नाउ इट इज क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब आर होना चाहिए, पर चूंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे लगा हुआ है इसलिए ये आर का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, मींस इसका नॉमेनक्लेचर हम बोलेंगे एस। तो सबसे बड़ी बात अभी की इस स्लाइड में आपको याद रखनी है कि पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप नंबरिंग कर दो टॉप 3 की, 1 2 3, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को छोड़ दो आप, और उसके बाद अगर लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आता है तो उसको आर बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस बोलेंगे। लेकिन अगर फिशर प्रोजेक्शन में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है तो हमारा आंसर उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर घूमने पे देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज आ रहा है आर, आर का एस हो जाएगा, और इनकेस अगर ये एंटी क्लॉकवाइज एस आया होता तो हमारा आर हो जाता। ठीक है, सो जस्ट
remember this thing for any of your Fisher projection जहां पे आपको RS निकालना है. ओके, सो ये हमने बोल ही दिया. सेम चीज इसको एक बार और देख लेते हैं क्विकली. यहाँ पे देखो आप H ऑब्वियसली आपका ये लीस्ट हो गया, राइट. अब इसके आगे आपको मैं सिंपल सा, आप देख ही रहे हो कि इसको हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो जल्दी से आप नंबरिंग करो. गिवन है यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मत मान लेना, CHO C जोड़ता है. ओके, सो नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज फर्स्ट. अब यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो हम और आगे जाएंगे आगे वाले आइटम में. तो यहाँ पे आप जानते हो कि कार्बन कैसे जुड़ा होता है. कार्बन जुड़ा होता है ऑक्सीजन से और फिर हाइड्रोजन से, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन है. तो अब प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? ऑक्सीजन का, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है. दिस इज 2 and 3. हमने घुमाया, देखा क्लॉकवाइज आ रहा है और लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, तो इसका नॉमेनक्लेचर हमने कर दिया R, राइट. अगर ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे होता तो क्या हो जाता है इसका? S नॉमेनक्लेचर, जस्ट अपोजिट. क्लियर? प्रैक्टिस करनी है इसकी अभी हमें, बिल्कुल. सो हैविंग द सेम थिंग, RS कॉन्फ़िगरेशन हम समझ ही चुके हैं. अब इसके अंदर आपके पास 3 चीजें हैं, 3-4 चीजें. सपोजिटली आपको आ सकता है फिशर, आपके पास फिशर में पता करने के लिए आ सकता है. आपके पास हो सकता है वेज डैश फॉर्मूला हो, इसके अंदर आपको RS नॉमेनक्लेचर करने के लिए आ सकता है, राइट नो. तो फिशर या वेज डैश, बहुत सारी केसेस हैं. न्यूमान हो सकता है, सॉहॉर्स हो सकता है. तो हमको ये पहचानना है कैसे करेंगे. अगर वेज डैश में है तो उसको फिशर में डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी विल लुक फर्दर फॉर द RS कॉन्फ़िगरेशन. सो जस्ट ए क्विक एग्जांपल एक दे दिया मैंने, आप इसको देखिए और पता लगाइए कि इसके अंदर क्या करेंगे हम. R हो गया, S होगा. क्विकली, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन, तो ऑक्सीजन तो नंबर 1 हो गया हमारा. इसके बाद कार्बन, कार्बन तो सेम है, बट यहाँ पे जा रहा है ऑक्सीजन और यहाँ पे जा रहा है हाइड्रोजन, तो इसको हम नंबर 2 दे देंगे. वेरी सिंपल. एंड ऑफ कोर्स 3 लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमने छोड़ दिया. अब साइकिल घुमाओ, 1 2 and 3, सो इट इज कमिंग क्लॉकवाइज. ठीक है ना, क्लॉकवाइज ही तो आ रहा है. बट लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होनी चाहिए थी, बट बिकॉज हाइड्रोजन इज इन हॉरिजॉन्टल, तो R का उल्टा इन्वर्ट क्या हो जाएगा? S नॉमेनक्लेचर विल बी देयर. क्लियर? आगे बढ़े. ऑल राइट. ड्रॉ द इनैंशियोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. नाउ इफ द कार्बन इज कायरल, इफ द कार्बन इज कायरल तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, और अगर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, जैसा यहाँ पे कार्बन कायरल है, तो इसका एनांशियोमर भी होगा. उसी को हम बोलते हैं, 2 पार्ट्स को R और S. तो इसका एनांशियोमर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनांशियोमर? जल्दी बोलो. यस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. तो अगर हमको इसका एनांशियोमर बनाना है तो केवल हमको इसकी मिरर इमेज बनानी है. बेसिकली मिरर इमेज कैसे बनेगी? यहाँ वाला H इधर आ जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, एसिडिक ग्रुप ऊपर, CH3 नीचे. यही तो बनेगी मिरर इमेज. अब नॉर्मली ये तो बहुत सिंपल था, टफ क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में, लेकिन क्विकली अगर हमें इसका देखना हो कि एनांशियोमर का RS कैसे होता है, सो सिंपल हमने देखा था अभी, इसका था 1 2 और 3 क्लॉकवाइज था, ये तो इसका S आया था. अब देखना जो इसका एनांशियोमर होगा ना, वो ऑटोमेटिकली R बनेगा. ऑब्वियसली बात है, चेक कर लो. 1 2 3. अब आप घुमा दो साइकिल 1 से. दिस इज कमिंग एंटी क्लॉकवाइज, बट हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, तो S का R हो गया. तो इसके एनांशियोमर हमेशा S2R जाएगा, या फिर एनांशियोमर हमेशा R2S जाएगा, वॉट एवर बी द केस.
नाउ आर इज नॉमेनक्लेचर इन द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, जो मैं बात कर रहा था कि फ्लाइंग वेज के अंदर भी आ सकता है, तो आप कैसे इसको देखोगे। क्विकली हम एक देखते हैं बना के एग्जाम्पल के साथ कि इसका क्विक तरीका क्या हो सकता है पहचानने का। सो आई विल ड्रॉ अ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। लेट्स से यहाँ पे COH लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया मैंने OH, डैश पे रखा मैंने H को, और वेज पे रख दिया मैंने फॉर एग्जांपल CH3। ठीक है, जो अभी हमने फिशर में लिया था उसको मैंने अब फ्लाइंग वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो आराम से, जो अभी करी थी 1 2 3। अब आपको ये पहचानना है पहले फ्लाइंग वेज में कि अगर इसमें जो स्ट्रेट लाइंस हैं डार्क ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, वेज वाला बिहाइंड द प्लेन है, सॉरी डैश वाला बिहाइंड द प्लेन है, और वेज वाला अबव द प्लेन है। इसके अंदर एक सिंपल रूल समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखना, हर किसी क्वेश्चन के लिए वैलिड रहेगा। अगर हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिहाइंड द प्लेन जाता है, ठीक है ना, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इफ इट इज बिहाइंड द प्लेन, सो जो भी आपका नॉमेनक्लेचर आ रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसका R और S ही रहेगा, उसमें कोई इशू ही नहीं है। सपोजिटली हम ये देख रहे थे, इसको घुमाया 1 2 3, तो 1 2 3 में क्या आता है, इट कम्स आउट टू बी R। ये इन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिहाइंड द प्लेन है। मींस अगर डैश वाले में लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आता है सो क्लॉकवाइज में R रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में S रहेगा, यहाँ कोई टेंशन ही नहीं है। एक और एग्जांपल इसका जल्दी से देख लेते हैं। COH बनाया मैंने सेम, अब की बार मैंने यहाँ पे रेड से रख दिया CH3, डैश पे रख दिया H, और वेज पे रख दिया OH। अगेन लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहां पर है, तो केवल जल्दी से नंबरिंग करेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, राइट। कितना आ रहा है 1 2 एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंड चूंकि मेरा लीस्ट प्रायोरिटी डैश पर है बिहाइंड द प्लेन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज S का S ही रहेगा, हम इसको इन्वर्ट नहीं करेंगे। ये तो पहला केस हो गया। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिहाइंड द प्लेन यानी कि डैश पे आ रहा हो, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको क्लॉकवाइज को R देना है और एंटी क्लॉकवाइज को S देना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स लिए हैं मैंने पहली क्लास के हिसाब से। आगे की क्लासेस में बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं आपको, जो आपको करना भी है और समझना भी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फंडामेंटल्स शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दिस इज द फर्स्ट केस। अब आप बोलेंगे कि सर ये हमेशा तो नहीं हो सकता है, ये कभी वेज पे भी हो सकता है, लीस्ट प्रायोरिटी ये ऑन द प्लेन पे भी हो सकता है, कई सारे केसेस हैं। यस, सो हम इन केसेस को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से बाकी केसेस को हमें टैकल करना है। तो जस्ट सी इवन और ऑड चेंज क्या है। इवन और ऑड चेंज का मतलब है, सपोजिटली आपको अब दे रखा है ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको दे रखा है ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, फाइन। तो अभी देखो हमारा पहला काम क्या होगा। पहला काम है कि इस वाले को जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसको डैश पे लेके आना, बिकॉज डैश पे आएगा तभी हम देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज R रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज S रहेगा। अब इसको कैसे लेके आ सकते हैं, दैट यू हैव टू सी। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, एक पहला चेंज करेंगे, फर्स्ट चेंज मतलब जो ये H है ना, इसको क्लॉकवाइज लेके CH3 की पोजीशन पे और CH3 को H की पोजीशन पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मैं इसको उठा के यहाँ पे डैश की जगह पे नहीं ला सकता हूँ। तो अगर मैं करूँगा तो CH3 ऊपर आ गया, राइट, और ये आ गया
H, बाकी तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं है, तो दे विल रिमेन एज इट इज। राइट, इसे बोलते हैं ऑड चेंज, बिकॉज 1 एक चेंज किया, 3 चेंज किए, 5 किए, 7 किए, 9 किए, ये सारे ऑड नंबर्स हो गए। तो कहने का मतलब है अगर ऑड नंबर का चेंज है, तो सपोजिटली अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन थी तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी अगर ऑड नंबर पे है। लेकिन अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हम तो मेन बात कर रहे थे कि एच को हमको डैश पे लेके आना है। अब देखो इसके पास आ गया, तो ये हो गया मेरा सेकेंड चेंज। यस, दिस इज माय सेकेंड चेंज। सेकेंड चेंज में मैं क्या करूंगा, एच और ओ एच को इंटरचेंज कर दूंगा ताकि मेरा एच जो है वो डैश पे आ जाए। सो ये कैसा दिखेगा हमें, CH3, इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं है, COH। राइट, अब लेकिन यहां पे हमने चेंज किया है, देखो हम यहां पे लेके आ गए H, और वेज की जगह पे क्या आ जाएगा, वेज की जगह पे आ जाएगा OH। राइट, अब जब चूंकि ये डैश पे आ चुका है, अब जल्दी से एक बार करके देखो नंबरिंग प्रायोरिटी पे, ऑक्सीजन ज़्यादा एटॉमिक नंबर, देन दिस, क्योंकि इसके पीछे ऑक्सीजन लगा है, एंड देन दिस। अब देखना 1 2 3 घुमाओ, इट इज कमिंग R, इट इज कमिंग R। तो अब रूल क्या कहता है, ये देखो रूल ये कहता है कि अगर ये आप पीछे ले आए हो, R आ गया, अगर आपने केवल एक चेंज किया, एक मतलब एक बार किया, 3 बार किया, ऑड चेंजेस किए, तो हमेशा नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, R का S हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज 2 बार हो गई, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये R था, यहाँ पे भी देख रहे हो आप R है, 2 बार चेंज किया है, इवन नंबर, इवन चेंज में क्या होगा, इवन अगर आप चेंज करते हो, इवन चेंज में अगर R आ रहा है तो नेक्स्ट वाला भी R रहेगा, या S है पहला वाला तो इवन चेंज के बाद भी S रहेगा, इट विल नॉट चेंज। बट इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ चेंजेस, आपने 1 बार, 3 बार या 5 बार चेंजेस किए हैं, तो क्या चेंज होगा, देखो जरा, 1 बार किया है तो क्या हुआ, R वाला S में कन्वर्ट हो जाएगा और S वाला R में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आपको वेज डैश का मिलता है क्वेश्चन, तो पहले आप ये देखेंगे कि आपका जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश पे आना चाहिए। ठीक है, आप कर लो। अब डैश में कितनी चेंज के बाद आ पा रहा है, वो ऑड नंबर ऑफ चेंज के बाद आ रहा है या इवन नंबर ऑफ चेंज के बाद आ रहा है, आप ये देख लो। तो जैसे आपने देखा कि इवन चेंज करने के बाद R आ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन तो ये दिया हुआ था, तो R का क्या हो जाएगा आंसर, ये R हो जाएगा। सपोजिटली अगर एक ही बार में, किसी क्वेश्चन में एक ही बार में ये H जो है सपोजिटली CH3 की जगह होता और एक बार में यहाँ पे आ जाता डैश की जगह पे, और फिर आप देखते कि S आ रहा है, तो लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है ना, तो आपका आंसर क्या होता, R, अपोजिट हो जाता है ये। आई होप एम आई क्लियर। और भी तरीके हैं, सिंपल तरीका ये भी है कि आप इसको जो वेज डैश है डायरेक्टली फिशर में कन्वर्ट कर लो। वो कन्वर्जन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, इस क्लास में नहीं। इस क्लास में केवल ये दिखा रहा हूं कि वेज डैश में इवन और ऑड चेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, जो कई बुक्स में लिखा होता है, वो क्लियर कर लो ताकि आप क्वेश्चन का राइट आंसर दे सको। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इज एस पेंटेन टू ऑल, इसमें से एस पेंटेन टू ऑल कौन सा है। अब अगर एस दे रखा है तो आपको ये पता ही है कि हमको ऑप्टिकल देखना पड़ेगा पहले तो, कि ऑप्टिकल कंपाउंड है, और ऑप्टिकल कंपाउंड है तो कार्बन कायरल भी होना चाहिए। राइट, जल्दी से देखते हैं पेंटेन टू ऑल। अब देखो आप नंबरिंग करोगे ना, तो यहाँ पे 2 है, नंबरिंग में 1 2 3 4 5। अब 3 पे तो OH लगा हुआ है तो 2 है, ये तो हो नहीं सकता, ये आंसर गया। यहाँ पे आ जाओ, नंबरिंग कहाँ से करोगे, OH को सबसे पास का नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4, इसमें केवल 4 कार्बन है, ये तो ब्यूटेनॉल हो गया।
ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब आ जाओ यहाँ पे 1 2 3 4 और आगे बढ़ाएंगे इसको, 2 कार्बन है ना, 5 आ जाएगा। ये हो सकता है। अब इसमें देखते हैं जल्दी से नंबरिंग करके। ऑक्सीजन सबसे बड़ा होता है, 1 आ गया। यहाँ पे कार्बन सेम सेम है। इस कार्बन के पीछे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पीछे लेकिन एक और कार्बन है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है। ये हमारा 2 हो गया एंड ऑब्वियसली फिर ये हमारा क्या रह गया 3। तो 1 2 3 घुमाते हैं हम, 1 2 3। ये क्लॉकवाइज आ रहा है बट हाइड्रोजन कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पर है। तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा एस। सो आंसर इज सी, पेंटेन टू ऑल। ये देखें जल्दी से एक बार, ये है कि नहीं। 1 2 3 4 और 5, 2 कार्बन है ना, लेकिन ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसे कैसे घुमाएंगे, एस आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर है, तो ये हो जाएगा आर। सो ये आवर राइट आंसर। ये एक सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अभी। ये केवल बेसिक एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। आप ये देख रहे हो, आपको पता ही है, मैंने सिखाया है आपको कि आपको पहले वो देखना है कि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे आ रहा है। लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा डैश पे आ रहा है, तो आप सिंपल नंबरिंग कर दो इसकी, 1 2 3। बहुत सिंपल हो गया। इसे घुमाइए, कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। और चूंकि ये बिहाइंड द प्लेन है तो क्लॉकवाइज का आर ही रहेगा, और तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया आर। डन, समझ में आता है। अगर ये वेज पे होता एच तो हम एक इंटरचेंज करते एंड देन देखते कि वो इंटरचेंज क्या आ रहा है। जो भी इंटरचेंज करके आता उसका अपोजिट वाला हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलो ये हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए भी दूंगा। दिस क्वेश्चन, विच फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स द गिवन वेज डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या किया है, वेज डैश को इन्होंने फिशर में कन्वर्ट किया है, राइट। ये आपको मैंने अभी सिखाया नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल अपने नॉलेज जो है कि हाउ टू कन्वर्ट द वेज डैश इनटू फिशर में कर सकते हो, ट्राई करो। अगर हो जाता है वेरी गुड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन। अगेन मेथड वही है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर आर एस एस ये निकालना है। एक तरीका तो इवन या ऑड चेंज करके है, या फिर एक तरीका हमारा कौन सा है, यस बोलो, फिशर में कन्वर्ट करके। तो फिशर में कन्वर्जन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जिसका टाइटल क्या रहेगा, वेज डैश टू फिशर कन्वर्जन, जिसके अंदर आर एस निकालना काफी इजी हो जाता है। उसके बाद न्यूमान से फिशर सिखाऊंगा, देन सॉ हॉर्स से फिशर सिखाऊंगा। ऑलराइट, इतना रिवाइज करो, कुछ न्यूमेरिकल्स लगाना आर एस नोमेनक्लेचर के, सिंपल फिशर वाले। ठीक है, फिर बताना मुझे कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। ऑलराइट, थैंक यू। चलो मुझे बताना हाउ मच यू लाइक इट। बाय, टेक केयर।